हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सचिन है और मैं कर रहा हूँ एमबीबीएस समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से। यानी मेरा तो महाराष्ट्र है यानी फोर्थ ईयर मध्ये। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक करेंगे क्योंकि देखो, इंडिया में हर कोई स्टूडेंट हो या हर कोई फैमिली हो अपनी बच्चे को एक अच्छे डॉक्टर देखना चाहती है, एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या क्या वेज है कि आप वो डॉक्टर अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो? ठीक है, क्योंकि देखो, आजकल इंडिया में हर कोई स्टूडेंट उठ के नीट की प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है या उसके फैमिली को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। ठीक है। तो जो भी हो, स्टूडेंट हो या फैमिली हो, वो अपने बच्चे को एज ए डॉक्टर देखना ही चाहता है। ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि नीट क्वालिफाई आपको होना है, क्योंकि जब तक आप नीट क्वालिफाई नहीं रहोगे तब तक आपका जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि नीट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द डॉक्टर्स या जो भी डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए नीट आप क्वालिफाई होने ही चाहिए। ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या नीट सच में इतनी नीट में आपको टॉप करना ही हमेशा जरूरी है या तभी आप डॉक्टर बन पाओगे? ठीक है, क्योंकि नीट एक गेटवे है कि आप किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में या जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो उसमें जाके अपना जो सपना है वो पूरा कर पाओ। ठीक है। तो गाइस देखो, अगर किसी का या हर चीज, हर स्टूडेंट का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है या हर स्टूडेंट का एक अपने एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। ठीक है। तो हर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में सेम नहीं हो सकता। ठीक है, हर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में सेम नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट की एक आईक्यू सेम नहीं हो सकती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेम नहीं हो सकती, लेकिन सबका सपना एक ही है ना? एमबीबीएस। एमबीबीएस। तो उसके लिए देखो, एक नीट एग्जाम ही आपका वो एक सपना पूरा कर सकती है। ठीक। तो नॉट अ सिंगल पोर्शन देखो, क्योंकि नीट के लिए सिलेबस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन सब्जेक्ट मेन है। तो इसमें देखो, हर स्टूडेंट के तीनों जो सब्जेक्ट है, तीनों पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। ठीक है, किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी का फिजिक्स वीक होगा, किसी का बायो एकदम स्ट्रॉन्ग या वीक। बायो तो हर, चलो सबका स्ट्रॉन्ग या ठीक ही होता है, किसी का एक कोई पोर्शन वीक है। तो ऐसा नहीं कि वो आगे जाके एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। ये अच्छी बात नहीं है, यानी ये सही बात नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मेरा फिजिक्स वीक है तो क्या मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्योंकि अगर मेरा बायो ठीक होगा, ठीक है, हो सकता है। नॉट अ सिंगल पोर्शन अगर आपको कोई वीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप आगे जाके अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है। तो इसके कारण क्या करते हैं बच्चे सारे कि मेरा ये पोर्शन वीक है तो मैं इसको, इस साल मेरा ये पोर्शन अच्छा नहीं गया तो अगले साल में इस पोर्शन को अच्छे से करके फिर से एग्जाम दूंगा। तो ऐसे करते करते किसी किसी के 4 5 6 ऐसे ड्रॉप्स हो जाते हैं और जो भी अपना ड्रीम अचीव करने में आपको आगे टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसा पाथवे है कि इसको अचीव करने में, यानी एक अच्छा कंसल्टेंट बनने में आपको लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप नीट क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाते हो, ड्रीम कॉलेज में जाते हो, उसके बाद आपको 5 साल उस यूनिवर्सिटी में पढ़नी, उस कॉलेज में पढ़नी, ग्रेजुएट। फिर उसके बाद आपका सपना होता है कि मैं किसी अच्छी फील्ड में, अच्छे ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करूँ, फिर उसके बाद एक अच्छे कंसल्टेंट आप बनते हो। देखो, अंडर ग्रेजुएशन 5 इयर्स, पीजी 2 to 3 इयर्स, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी 3 इयर्स। अगर काउंट करोगे ना, 10 से 12 साल आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट बनने में लग जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जो एमबीबीएस की जो ये जर्नी है, ये कोई 2 4 महीनों की जर्नी नहीं है। ये सब टू 10 to 12 इयर्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है। और ये जब जर्नी आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, ठीक है, इसके लिए आपको इस जर्नी को जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है? क्योंकि देखो, कोई कोई स्टूडेंट नीट क्रैक करने में ही 5 से 6 साल ले लेते हैं, 5 से ड्रॉप ले जाते हैं। तो आगे जाके होता क्या है, जो 10 साल का जो गैप, जो 10 साल का आपकी जर्नी वो 15 साल की हो जाती है। ठीक है। तो ये जितनी आप इसको गैप देके आगे बढ़ाता जाओगे तो उतना ही फ्रस्ट्रेटेड चीजें हो जाएगी। ठीक है, और एक ही चीज आप बार बार पढ़ रहे हो तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो कहने का मतलब यही कि देखो, जितनी जल्दी आप नीट क्रैक करके अपना ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो उसमें जाके आपकी जर्नी स्टार्ट कर देते हो ना, इट्स गुड। क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी। ठीक है, मेंटली लोग अनस्टेबल हो जाते हैं इस जर्नी में। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर, पता ही है आपको, गॉड सेकंड अवतार भी बोल सकते हो, या जो आप समझ सकते हो कि अब जब डॉक्टर बनोगे, जब आपके नाम के आगे आग लगेगा तो वो फीलिंग क्या होती है ना। तो मैं यही भी बताऊंगा कि देखो, आपका नीट क्रैक होना या नीट में टॉप करना ही आपकी एमबीबीएस की जो एमबीबीएस का जो आपका ड्रीम है, जो आपका फैमिली का ड्रीम है,
वो पूरा कर सकता है। देखिए, जब आप नीट क्रैक करोगे, नीट पास आउट होगे, उसके बाद भी कुछ कुछ वेज है जिसके थ्रू आप अपना एमबीबीएस का जो भी सपना हो पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें पहला आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। आपको पता है हर साल लगभग 22 to 23 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दी, तो कितना कंपटीशन है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उसका हमेशा कट ऑफ हाई होता है, ठीक है। तो उनकी फीस भी कम होती है, और उसके लिए आपको एक हाई कट ऑफ यानी अच्छे मार्क्स नीट में, बस आप अगर अच्छे आपके नीट्स में मार्क है तो आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जैसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं सारे, जिनमें आपको बेस्ट क्लिनिकल नॉलेज मिलेगा, बेस्ट आपकी सारी पोस्टिंग्स होगी, जो सारे डिपार्टमेंट में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास ज़्यादा होगा, तो सारी चीज़ें आपको एक बेस्ट वे में मिलेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज का एक मेन चीज़ ये होती है कि आपकी जो फीस है, जो कॉलेज की फीस है वो बहुत कम होती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, लाइक डिपेंडिंग ऑन द इंडिया में फिर से कास्ट आ जाती है, उसके हिसाब से आपकी वो फीस होती है, ठीक है। तो इस सेकंड रूट के बारे में बात करते हुए आता है सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट का ये सिस्टम होता है गाइस कि देखो, सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो उनका कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज से लगभग थोड़ा ही होता है, फ्लक्चुएट होता है, ज्यादा नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सेम ही होता है। तो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, जैसे कि कस्तूरबा गांधी हो गया, राजीव गांधी हो गया, फिर मौलाना आजाद हो गया, नारायणा हो गया, या तीसरा मेडिकल कॉलेज हो गया, ये जो कॉलेजेस है ये सेमी गवर्नमेंट में आते हैं। तो इनका कट ऑफ हर साल कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से थोड़ा कम होता है, ठीक है, उतना डिफरेंस नहीं होता दोनों में, लेकिन बस फीस में डिफरेंस होता है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो एनुअल फीस होती है, 8 to 10 लाख होती है, ठीक है। ये हर साल कम ज्यादा हो सकती है और होती भी रहती है, ठीक है। तो इसमें भी एक अच्छी चीज ये आती है कि देखो, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, यहाँ क्लिनिकल नॉलेज ज्यादा मिलता है, स्किल्स आपको अच्छी मिलती है, ठीक है, क्योंकि सारे अंडर गवर्नमेंट है जी। इसमें गवर्नमेंट सारी चीजें फंडिंग के लिए होती है, तो सारी चीजें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है प्राइवेट कॉलेज। देखो, प्राइवेट कॉलेज कैसा होता है कि यहाँ कट ऑफ दोनों से यानी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट से देखिए थोड़ा कम होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का एक अपना कट ऑफ होता है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज से क्या होता है, अगर जो भी अपना नीट का पासिंग परसेंटेज है उसके अगर ऊपर हो, तो ये लोग इनका एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है, ठीक है। अगर इसमें मैटर नहीं करता कि आपको कितने नीट में मार्क है, लेकिन आप एटलीस्ट पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सर्टेन मार्क्स है और उस कॉलेज में रिक्वायर्ड मार्क्स समथिंग है, तो आप एक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसकी फीस आपको मैनेजमेंट कोटा की ना बात करें तो अलग, क्योंकि वो एक अलग क्राइटेरिया हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग आपकी 10 to 15 लाख पर ईयर, ठीक है, एनुअली फीस आ जाती है। और इन प्राइवेट कॉलेज में एक दिक्कत नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ अपना आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल जो भी आपकी स्किल्स है, और जो भी पेशेंट फ्लो होता है थोड़ा कम होता है रिलेटिवली गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। इस फोर्थ नंबर का रूट अपन बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। गाइस, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है गाइस, ये लाइक एम्स के लेवल पे आती है, क्योंकि ठीक है, इनकी जो काउंसलिंग होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, एक अलग प्लेटफॉर्म होता है पूरा डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि ये फुल्ली सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर वन ऑफ द बेस्ट होता है, क्योंकि ये खुद की बॉडी है जो खुद अपना करिकुलम संभालती है, खुद अपनी सारी चीजें खुद देखती है, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर आती है ना कुछ, ठीक है। जैसे कि डीवाई पाटिल मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गया नेहरू में, जो मुंबई में है, कॉलेजेस में, इन कॉलेजेस में इनका एक अलग कट ऑफ होता है, ठीक है। इनकी फीस भी अलग होती है, इनकी काउंसलिंग भी अलग तरीके से होती है, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की पूरा सेपरेट एक अलग बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। यहाँ पेशेंट आउटफ्लो भी बेस्ट होता है, यहाँ टीचिंग फैकल्टीज बेस्ट होती है, यानी हर चीज में बेस्ट होती है। और इसकी फीस भी उतनी होती है, लाइक 15 to 20 लाख पर ईयर। बाकी चीजें अलग से, लेकिन यूनिवर्सिटीज की फीस ही इतनी ज्यादा होती है इन कॉलेजेस की, ठीक है। देखो, ये कॉलेजेस अपने कट ऑफ के लिए अलग से एडमिशन मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं जैसे कि एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। आजकल देख रहे हो guys, हर कोई या ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को या तो इंडिया में अगर नहीं हो पाया एमबीबीएस तो वो अब्रॉड चूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब्रॉड में चीज ये है कि अब्रॉड क्यों चूज कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि अब्रॉड में ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज तो गवर्नमेंट मिल रही है और उसकी फीस भी बहुत कम है। गवर्नमेंट यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिलेटिवली अब्रॉड में जो भी यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस का पढ़ाई जो भी स्टूडेंट करना चाह रहा है उसके लिए बहुत कम है। लाइक ठीक है, यहाँ से या जो भी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में है जैसे कि रशिया में हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर जॉर्जिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये जो कंट्रीज है इनमें जो डिग्री है एमबीबीएस की डिग्री, ये तो सेम एज इंडिया ही चलता है, लेकिन इनका बस 6 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, तो ये रिलेटिवली सेम ही है, बस यहाँ की यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट, और यहाँ का यूनिवर्सिटीज का जो फीस है वो सेमी अपने इंडिया में सेमी गवर्नमेंट फीस के रिलेटिवली लोअर है। ठीक है, तो आजकल इंडिया में ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर चलो इंडिया में नहीं हुआ अपने बच्चे का किसी कॉलेज में, तो वो ज्यादातर पेरेंट्स ये प्रीफर करते हैं कि अब्रॉड में भेज देंगे। ठीक है, तो अब्रॉड में ये बेस्ट है आजकल, क्योंकि हर कोई या किसी ना किसी का ब्रदर रिलेटिव या कोई ना कोई अब्रॉड में पढ़ रहा है, और अब्रॉड से एक फुल नॉलेजेबल आप एक डिग्री लेके इंडिया रिटर्न हो सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं जो ये 5 मेजर पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है या जो भी आप अपना जो एमबीबीएस का सपना था वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो guys, इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि देखो अगर कोई पेरेंट अपना बच्चा या अपना स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाह रहा है, अगर कर भी दिया तो आफ्टर ऑल उसको क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, देखो अब्रॉड में बहुत सारे कंसल्टेंट है, बहुत सारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जो जो बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाने का काम करते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी की फीस कम है, आपको यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट चूज करनी है, एक ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है। ठीक, और इसके बाद भी आपको एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसका एफएमजी रेशो बेस्ट हो। ठीक है, अब गाइस इसमें कंट्रोवर्शियल चीज ये हो रही है कि देखो ये जो अब्रॉड में लोग अब्रॉड में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करने जा रहा है वो रिटर्न आते टाइम वो नीट देगा या नेक्स्ट देगा या एफएमजी देगा। ठीक है, अभी ये चल रहा है कि देखो इंडिया में चाहे स्टूडेंट पढ़े या अब्रॉड में पढ़े दोनों को एक एग्जाम कॉमन हो गई है। लाइक ये पता नहीं कब कंफर्म होगा या कब कंडक्ट होगी नेक्स्ट, लेकिन जब भी कंडक्ट होगी उस ईयर इंडिया प्लस अब्रॉड दोनों को मिला के वन कॉमन एग्जाम होगी, वो नेक्स्ट। ठीक है, तो गाइस इसके बाद यानी इन फ्यूचर जब भी कोई अपना एमबीबीएस करने का सपना पूरा करना चाह रहा हो तो ये उनके बेस्ट वेज है, इनमें से कोई भी आप चूज करके अपना एमबीबीएस की डिग्री या एमबीबीएस का जो भी ड्रीम है वो पूरा कर सकते। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।